समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सांसद क्षेत्रीय विकास निधि को वर्तमान में मिलने वाले 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया जाए या फिर इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। बजट सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए कैराना से सपा सांसद इकरा चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विकास निधि भी 5 करोड़ रुपए वार्षिक है, जबकि सांसदों के लिए यही सीमा निर्धारित है। उन्होंने इस असमानता को दूर करने की जरूरत बताते हुए कहा, मेरी मांग है कि सांसद निधि को 25 करोड़ रुपए किया जाए या इसे समाप्त कर दिया जाए। वहीं बजट पर निशाना साधते हुए चौधरी इकरा हसन ने क्या कहा, जरूर सुने। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं यूनियन बजट 25-26 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर पेश करता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट और उससे जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC/ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो डिग्री कॉलेज खोला जाए कैराना में, सर जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए, जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और MLA, उत्तर प्रदेश के MLA को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। Sir, just one minute. The union budget was an opportunity to address the pressing. Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services, and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. सांसद इकरा हसन ने मौजूदा बजट की आलोचना करते हुए इसे केवल सुर्खियां बटोरने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट भविष्य के निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ प्रचार पर आधारित लगता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट में केवल उन्हीं लोगों को राहत दी गई है जिनकी आय 12 लाख रुपए तक की है, जबकि बड़ी आबादी को इसके बाहर रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये बजट समावेशी नहीं है और इसमें बेरोजगारी की समस्या का कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई है, जिससे देश की बढ़ती बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इकरा चौधरी ने इसकी मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों का भी मानना है कि सांसद निधि की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय विकास के कार्यों को और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। अगर खबर अच्छी लगे तो विचार आप तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।